अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अमलियात नूरानी यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम करता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि कोई भी अमल जो है उसको किस तरीक़े से करें कि उसके अंदर तासीर जल्दी पैदा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अमल तो कर लेते हैं लेकिन उसकी तासीर उन्हें हासिल नहीं होती है। या इसी तरह बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम इतने दिन से या इतनी मर्तबा इतने जो है तादाद में इस अमल को इतने साल से या इतने महीने से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जो है इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, कोई तासीर नज़र नहीं आ रही है, कोई जो है इससे हल नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ़ जो है हम पढ़ रहे हैं और कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊं कि कोई भी अमल जो भी पढ़ाई हो, चाहे वो कुरान की सूरत हो या कोई दुआ हो या कोई भी पढ़ने का जो एक सेंटेंस है वो हो, तो वो चूँकि एक अल्फाज है, एक वर्ड है। आप अगर सिर्फ़ वर्ड को पढ़ते हैं, सिर्फ़ अल्फाज को पढ़ते हैं और आपको ये लगता है कि सिर्फ़ अल्फाज से कुछ हो जाएगा, तो अल्फाज से कुछ नहीं होता। अल्फाज से जो है सिर्फ़ आपको पढ़ाई हो सकती है अल्फाज से, या उसके मीनिंग को समझा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो कोई भी अल्फाज जब पढ़ें तो असल में ये है कि उस अल्फाज के अंदर की वाइब्रेशन क्या है, उस अल्फाज के पीछे का इफ़ेक्ट क्या है, उस वर्ड के अंदर कितनी गहराई है और उस वर्ड के अंदर छुपी हुई कितनी क़ुव्वतें हैं, कितनी ताकतें हैं, उसके पीछे या उस पर जो है किस तरह के असरात हैं जो अगर हम हासिल कर लें तो जो है नतीजा निकले। तो चूँकि बहुत सारे लोग सिर्फ़ ज़बानी बग़ैर किसी अंदरूनी तवज्जो के, बग़ैर किसी ज़हनी यकसुई के, सिर्फ़ जो है ऊपर ऊपर से एक विर्द कर लेते हैं, एक तस्बीह अदा कर देते हैं और एक जो है अल्फाज को ही रिपीटेशन में ला करके पूरा कर देते हैं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिर्फ़ अल्फाज को बार बार दोहराने से बग़ैर उसके अंदर डीपली गए हुए आप तासीर नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि आध्यात्मिक जो है, जो एक जो है रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो असल में ज़ाहिर से ताल्लुक़ नहीं रखती है। यानी ज़ाहिर से मुराद जो इंसान को अपनी आँखों से दिखता है, जो अपने हवासे ख़म्सा, हाथ पैर से जो छू करके टच करके समझता है, ये चूँकि ज़ाहिर है। अगर ज़ाहिर में कोई चीज़ होगी तो उसको लगेगी, नहीं होगी तो नहीं लगेगी। इसी तरह अगर ज़ाहिर में कोई चीज़ रखी है तो ही उसको आँख उसका ऑब्ज़र्वेशन करेगी, नहीं है तो नहीं देख पाएगी। लेकिन चूँकि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम यकीन करते हैं और जिनका यकीन करना हमारे एक ईमान का हिस्सा है, तो ऐसी चीज़ों को चूँकि हकीकत में हैं लेकिन हम अपने आँखों से नहीं देख पा रहे हैं या हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारी अपनी कमी है, ना कि ये कि वो चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए जो भी अमल होगा, जो भी तरीक़ा होगा, वो असल में हासिल होता है दो चीज़ों से। एक जो सबसे अहम चीज़ है वो है साधना। साधना यानी जिसको हम उर्दू में मुराक़बा कहते हैं और इंग्लिश में उसको मेडिटेशन कहते हैं और हिंदी में उसको साधना कहते हैं। तो सबसे अहम जो है वो है मेडिटेशन, साधना, मुराक़बा। और दूसरी चीज़ जो अहम है वो है कि आप जिस जगह ये साधना करें, जिस जगह ये अमल करें, जिस जगह ये मेडिटेशन करें, जिस जगह ये आप अंदर की ऊर्जा को, अंदर की ताकत को पैदा करने की कोशिश करें, तो उस जगह पर दूसरी चीज़ ये है कि कोई शोर शराबा ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे आपकी साधना जो है डिस्टर्ब हो, आपका मुराक़बे के अंदर खलल वाक़ हो, आपका मेडिटेशन अधूरा हो।
तो आप नतीजे तक फिर नहीं पहुंच सकते। अब साधना और शांति की जगह ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। अगर ये दो चीज़ें सही से कर ली जाएं तो मैं कहता हूँ कि अगर ये स्ट्रांगली मजबूती के साथ अगर इस चीज़ को सिर्फ साधना को ही कर लिया जाए एक शांति के जगह पर, यानी जहाँ पे अमन हो, सुकून हो, कोई शोर शराबा ना हो, उस जगह पर अगर इन दो चीज़ों को ध्यान में रख करके कर लिया जाए तो सिर्फ वहाँ पे मुराकबा करने से ही, साधना करने से ही अपने माइंड के जो है सोचने की सलाहियत को एक जगह पर जमा करके जिस मकसद के लिए आप ये मुराकबा कर रहे हैं, बैठे हैं, अगर उस पर फोकस दिया जाए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, तो भी आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जीज़ हैं, जो जिसको हिंदी में चक्रास कहते हैं और उर्दू में जो है तसव्वुफ़ की लाइन से लतीफ़ा कहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने लगेंगे अगर आप उस पर फोकस करके बैठेंगे, यानी अपने अंदर आप जो है डूबेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें एक्टिवेट होने लगेगी। या एक्टिवेट नहीं होगी तो स्टार्टिंग में कम से कम वाइब्रेट करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी के अंदर कोई जो है करंट जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो आपकी बैठक है, आपकी साधना है, आपके अमल करने के लिए जो मुराक़बा है वो सबसे ज़रूरी है कि वो मुकम्मल तरीके से अदा हो। उसमें कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई शक ना हो, कोई ख़याल ना हो, कोई इधर उधर की बातें जहन के अंदर ना दौड़ रही हों, कोई ऐसी चीज़ ना हो। बिल्कुल अपने आप को पहले 0 पॉइंट पर लाएं। आप इस तरह से बैठे हैं कि गोया आप बैठे है ही नहीं, यानी आप इतने शांत अंदर से हो जाएं कि जितनी भी अंदर की सोच है या इधर उधर दिमाग जो है आपको यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, ये सब चीज़ें पहले स्टॉप हों, रुकें। तो जब ये आप सही तरीके से कर लेंगे तब जाके आप जो भी अल्फाज, जो भी वर्ड, जो भी अमल आप लाना चाहते हैं, जिसकी तासीर आप पाना चाहते हैं, इसको साधना को मुकम्मल सही तरीके से करने के बाद जब आप उसको अपने जॉब में, अपने जो है विरद में रखेंगे तो फिर आपका माइंड उसके पीछे की तासीर को कैच कर पाएगा। तो फिर आपका जहन उस अल्फाज के पीछे की जो माने के मफहूम के आगे की चीज़ है उसको वो कैप्चर करेगा और उसको एक तरह से उससे अपने अंदर एक एनर्जी उससे ऑब्ज़र्व करेगा। तो ये चीज़ बहुत अहम है किसी भी अमल को करने के लिए कि सबसे पहले बहुत ही जो है सुकून की जगह आप तलाश कर लें, एक जो घर के अंदर या कमरे के अंदर या जिस जगह भी, तो वहाँ पे कोई आपके अलावा दूसरा ऐसा शख्स या ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपकी तवज्जो के अंदर खलल पड़े, आपका मुराकबा जो है इनकम्प्लीट हो जाए। कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई साउंड ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई गाड़ी की आवाज़ ना हो, कोई लोगों के बोलने की आवाज़ वगैरह ना हो। एकदम से जो है सुकून की जगह हो, इत्मीनान की जगह हो कि अगर आप 1 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठें तो आपको वहाँ पे सिर्फ अपने आप को सुन पाएँ, अपने अलावा किसी और को नहीं सुन पाएँ। तो ये चीज़ पहले आपकी मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए। फिर जो आप अगर अमल उसके साथ में विर्द यानी जॉब करना चाहते हैं तो आपको जितनी तादाद में करना है उसको इस तरह कीजिए कि एक एक अल्फाज को जब पढ़ें तो आँख बंद करके आपके ये आगे पेशानी के अंदर वो अल्फाज नज़र आए आपको। जिस तरह से हम आँख खोल करके देखते हैं, कहीं लिखा हुआ होता है पोस्टर पे, दीवार पे या मोबाइल की स्क्रीन पे या कहीं जगह, तो हमको अपनी आंखों से नज़र आता है कि ये वर्ड इसके अंदर लिखे हुए हैं जिससे पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह जब हम साधना करें या मुराकबा करें या उस मेडिटेशन को करें, उस अमल की ताकत को हासिल करने के लिए, उससे हल करने के लिए, अपनी परेशानी दूर करने के लिए उसको जब हम करें तो आँख बंद करके उसको इस तरह पढ़ें कि जो जो चीज़ें हम पढ़ते जाएँ, वो जितनी बार पढ़ें, उसको जितनी बार रिपीट करते जाएं, वो हमारे माइंड के अंदर उसका एक्सेस इस तरह होना चाहिए कि हमको वो पूरा एक एक वर्ड दिख रहा हो, एक एक लेटर उसके दिख रहे हो, ख़ास जिस कलर में भी दिख रहे हो, तो वो दिखना चाहिए। जब इस तरीके पर आप करेंगे तो जैसे ही आपका मेडिटेशन सही तरीके पर होगा और आपका ये जाप और विर्द सही तरीके पर होगा तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होगी। और वाइब्रेशन पैदा हुई है चूँकि अंदर के जो लतीफ़े हैं, जो अंदर के चक्रास हैं, जो अंदर की एनर्जीज़ हैं, जो हमको ज़ाहिर में दिखाई नहीं देती हैं, चूँकि उन चीज़ों से ये कनेक्शन बनता है, वो चीज़ें एक एक्टिवेशन की तरफ जाती हैं। तो उनका पहला मरहला, पहला स्टेज ये होता है कि वो वाइब्रेट होते हैं, गोया कि आप उनको उठा रहे हैं।
तो जब वो वाइब्रेशन होने लगे तो समझ जाएं कि आपका ये मुराकबा, आपका ये मेडिटेशन, आपका ये अमल जो है सही जा रहा है और इसकी तासीर आप निकालने के लिए जो है एक सही वे में जा रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो इस तरह फिर आप जितनी बार उस अमल को रिपीट करते जाएंगे, उसकी तादाद पूरी करते जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब जितने दिन या 1 दिन में जितनी तादाद है उसको, तो वैसे वैसे आपके अंदर वो वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा और आपकी ज़बान का टेस्ट भी हो सकता है बदल जाए अमल की वजह से। अगर अमल जलाली है और जमाली है और इसी तरह से तहसीनी है, तो कोई भी अमल है जिस तरह के उसके जो तासीर है वो आपके अंदर चढ़ने लगेगी। ठंडा अमल है तो आपको ठंडक महसूस होने लगेगी, गर्म अमल है उसकी तासीर गर्म है तो आपको अंदर से गर्म महसूस होने लगेगा। तो इस तरीके पर जो भी अमल होगा तो उसकी तासीर को एक्टिवेट यानी उसकी तासीर हासिल करने के लिए, गेन करने के लिए आपका मेडिटेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। और फिर आपका जाप इस तरह हो, आपका विर्द इस तरह हो, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसकी रिपीटेशन इस तरह हो कि वो चीज़ें आपको आंख बंद करने के बाद सामने चलती हुई नज़र आएँ, ख्वाह वो किसी भी कलर में हो, ब्लैक कलर में हो, वाइट कलर में हो, येलो में हो, रेड में हो, ग्रीन में हो, किसी भी कलर में हो, तो वो चीज़ें आप उस पर फोकस करेंगे। जो चीज़ आप बोल रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसको आप आंख बंद करके इमेजिनेशन के ज़रिए से उसको देखें। तो जब इस चीज़ के ज़रिए जब ये चीज़ आप करने लगेंगे और आप इसको करना सीख जाएंगे, तो जो आप अमल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक जो है आपके अंदर वाइब्रेट करने लगेगा और आपके अंदर की जो ताकतें हैं उनके साथ वो जुड़ने लगेगा। फिर इस तरह उसकी इतनी ताकतें बढ़ते जाएगी, जिस तरह आप रोज़ पढ़ते जाएंगे उतनी ताकत उसकी बढ़ते जाएगी। तो अगर आप उसको किसी पानी पर दम कर देते हैं या किसी अपने अंदर दम कर, या आप उस वक्त पूरा करने के बाद अपने माइंड में जिस चीज़ का एक्सेस लेते हैं, मसलन मेरा ये काम हो जाए, मैं इस परेशानी में परेशानी दूर हो जाए, या उसको पूरे पढ़ाई के दौरान वाइब्रेशन पैदा करने के बाद पूरा उसको पढ़ाई के दरमियान तक अपने माइंड के अंदर जो है उस वाइब्रेशन के ज़रिए से जो भी आप एक्सेस देंगे उस पर वो चीज़ें काम करने लगेगी। क्योंकि आप एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं। जैसे हमारे कुरान करीम के अंदर बताया गया कि जिब्रील अमीन ऊपर से आते थे और वही लेकर के आते थे, तो वो किस रास्ते लोगों को नहीं दिखाई देता था और किसी को नहीं दिखाई देता है ये सब चीज़ें, जब तक कि उसके अंदर कि जो चक्रास हैं, जिसको 7 चक्रास कहा जाता है, कि अलग अलग चक्र हैं, अलग अलग लतीफ़े हैं, वो उनमें से कोई भी एक अगर आपके अंदर एक्टिवेट हो गया तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और बहुत आसानी से आप इन चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत आसानी से इन चीज़ों अमल को या पढ़ाई को या किसी भी चीज़ को आप बहुत आसानी से अपने अंदर रिसीव कर सकते हैं या अपने अंदर से उसको जो थ्रू आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आप कि जो मुराक़बा है, जो मेडिटेशन है, जो पढ़ने का वक्त और जगह है, वो चीज़ें एकदम से कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कहीं से कोई खलल ना हो। फिर दूसरी बात, आपका इमेजिनेशन और उसकी जो ताकत है इस कदर रोज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि वो चीज़ें आपको आँख बंद करने के बाद नज़र आने लगे। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, जब तक आप अपने तमाम जहन के अंदर चलने वाली सोच को, तमाम ख्यालात को जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। तो पहले आप इसको बैठ करके आधा घंटा, 25 मिनट, 1 घंटा इस तरह बैठें कि अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को 0 पॉइंट पर ले जाएं। 0 पॉइंट का मतलब कि आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ बैठने के बाद आपको कोई चीज़ सोचना नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे दिमाग में आ रहा है कि वहाँ घर है, वहाँ ये है, दुकान है, मार्केट है, वगैरह वगैरह, या फला दोस्त है, फला लोग हैं, ये है। कोई दिमाग के अंदर कुछ चलना नहीं चाहिए, उसको स्टॉप करने की कोशिश करना है। फिर जब इस तरह से आँख बंद करके गोया मैं हूँ लेकिन मैं बैठा मैं हूँ ही नहीं, आपको कुछ जब आप कुछ सोचेंगे ही नहीं तो किसी चीज़ पर आपका कोई जो है ओपिनियन नहीं बन पाएगा। तो फिर जब ये चीज़ मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, अच्छे तरीके से इसमें आपकी दस्तरस हो जाए, एक कंट्रोलिंग आपके पास आ जाए, तो फिर आप जो चीज़ चाहें उसको उतना बढ़ा सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक का रास्ता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बेसिक पहले लगती हैं। जैसे आपको मेडिटेशन कैसे किया जाए लोग सिखाते हैं, आपका मुराक़बा कैसे किया जाए वो तसव्वुफ़ वाले लोग सिखाते हैं, आपको जो है साधना कैसे किया जाए ये इसके माहिरीन सिखाते हैं। तो ये चीज़ कोई भी सिखाए, असल में हर एक के अंदर अपनी थॉट को कंट्रोल करने का एक प्रोसेस होता है। अब उसको आप जितनी जल्दी कंट्रोल कर लें, फिर उसके बाद आप आध्यात्मिकता के अंदर जा सकते हैं,
आप किसी भी अमल को एक्टिवेट करके उसकी ताकत हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी पढ़ाई के ज़रिए उसकी तासीर ले सकते हैं। आप किसी भी दुआ को बहुत ही आसानी से आप कबूल करवा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीक़े से आप अपने हर मकसद को पा सकते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो मैं आपके सामने पेश कर दिया कि कोई भी अमल उसके अंदर अगर तासीर पैदा करना है तो आपका मेडिटेशन, आपके अमल करने का जो बैठक है वो बहुत ही पुरसुकून और इत्मीनान की जगह होनी चाहिए, वहाँ कोई डिस्टर्ब ना हो। फिर जब ये चीज़ हो जाए तो उसके बाद आप जो अमल शुरू करें उस पर आपका फोकस इतना ज़्यादा हो कि वो चीज़ आपको आंख बंद करने के बाद नज़र आ रही हो कि आप पढ़ के आ रहे हैं। मसलन आप ABCD पढ़ते हैं तो AB आपको एक एक वर्ड लिख करके आंख बंद करके दिख रहा हो। इसी तरह से आप जो भी पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके जहन के अंदर इस तरह से आपके सामने आए कि आप ऐसा लगे कि आप आँख खोल करके उसको देख रहे हैं। जब इस लेवल पर आए, ये बहुत ही बेसिक लेवल है, बहुत ही शुरुआत इब्तिदा का ये वो है, स्टेज है। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे तो आप जो भी अमल पढ़ेंगे, जो भी आप तासीर पैदा करना चाहेंगे वो बहुत ही आसानी से पैदा होगी। वो चूँकि कहीं बाहर से नहीं होती है, वो अपने अंदर ही एक्टिवेट करके अपने अंदर ही इन चीज़ों को जो है एक तरह से जगाया जाता है, जागृत किया जाता है वाइब्रेशन के ज़रिए। फिर उसके आगे जाके एक्टिवेशन होता है, फिर उसके आगे जाके आप बाहर की जो है एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन में आते हैं। अब वो अगर आप पॉजिटिव वे से जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ें आपके कांटेक्ट में आएंगी, और आप नेगेटिव वे से जा रहे हैं तो आपके कांटेक्ट में नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो इस तरह अगर कोई भी साधक है, कोई भी मेडिटेटर है और कोई भी मुराकबा करने वाला है तो वो इन सब चीज़ों को पहले ध्यान में रखे, इस पर अमल करे, इसको अच्छे से जो है करने की कोशिश करे, और जितना ज़्यादा अपनी सोच पर कंट्रोल कर ले उतना जल्दी इस चीज़ में वो कामयाबी पा सकता है और फिर कोई भी अमल करके उसकी तासीर हासिल कर सकता है। तो जो बहुत सारे लोग जिनका एतराज़ है कि मैंने इसको 40 दिन पढ़ा, इतने दिन पढ़ा, या बहुत पहले किसी ने बताया था मैंने इसको 1 साल तक पढ़ा, कुछ नतीजा नहीं निकला, तो मैं उनसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उस चीज़ को जितना भी दिन पढ़े हों उन पर अल्लाह ताला उनको अजर देगा, सवाब देगा। लेकिन अगर उनका मकसद हासिल नहीं हुआ तो मकसद हासिल करने के लिए जो पढ़ाई की जाती है वो चूँकि उसके अंदर तासीर से होती है, उसके अल्फाज से नहीं होती है, उसकी मीनिंग से नहीं होती है कि अगर कोई अल्फाज है, मसलन कोई सूरत है, उसका तर्जुमा कुछ है, उसके माने मफहूम कुछ है, वो नाजिल किस लिए हुई है, तो इससे बहस ही नहीं होती है। इसमें ये एक अलग लाइन है। इसके अंदर आध्यात्मिक तरीके से एक कनेक्शन, एक एनर्जी फील्ड को बनाया जाता है। उसके अंदर एक जो है अपनी तरफ से कनेक्टिविटी, संपर्क साधा जाता है जिसके ज़रिए से ये चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब एक अनकंट्रोलिंग जो है कॉन्सेप्ट है कि आप सोने से पहले आपको नहीं इल्म रहता है कि मैं अगर आज सोऊंगा तो क्या ख्वाब देखूंगा, लेकिन जब आप सोते हैं तो आपको ख्वाब आता है। तो ये अनकंट्रोल है, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करना जानते हैं या आप इस पर कर लेते हैं, या आपके अंदर कोई ऐसी सुपर पावर है जिसके ज़रिए से आप अपने मनचाही ख्वाब देखते हैं या आप जब चाहते हैं तब ख्वाब देखते हैं, तो ये एक आध्यात्मिकता के अंदर ये चीज़ें हैं। इसका प्रोसेस जो है वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर है। वो जाहिर से नहीं है कि आपने किताब में इसे पढ़ा और पढ़ के उसको समझ गए तो हो गया, ऐसे नहीं होता। ये चूँकि मेडिटेशन से होता है, मुराकबे से होता है, 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का, 10-10 घंटे का लोग इसको एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तो आपका मेडिटेशन, आपका मुराकबा, आपका जो अमल की बैठक है उसके अंदर जब तक आपका इमेजिनेशन मजबूत नहीं होगा तब तक आप जो है किसी भी अमल से कोई तासीर हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही आजिज़ी के साथ लोगों के सामने ये बातें बताता हूँ कि अगर आप अमल कर रहे हैं तो आपको 1 लाख मरतबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप 2 मरतबा पढ़िए, लेकिन आप पूरे यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हमाक के साथ और पूरे जो है शांति और अमन के साथ इस तरह उसके अंदर जाएं कि आपको 1 मरतबा सिर्फ पढ़ने से ही वो वाइब्रेशन फील हो जाए। यानी अगर 1 मरतबा कोई वर्ड आप बोलते हैं इतनी तवज्जो के साथ, तो 1 मरतबा बोलने से ही वो आपके पूरे बॉडी को इस तरह वाइब्रेट करे जैसे कि आपके अंदर करंट दौड़ गया। तब जा कर के आप उसके ज़रिए से कुछ भी आप तासीर पैदा कर सकते हैं। मसलन आपको ये अगर सलाहियत आ गई तो आप एक ही वर्ड से या एक ही कोई भी सोच से आप जिस तरह की तासीर चाहेंगे उसको जो है एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये चूँकि अपने बॉडी से जब तक कोई भी वर्ड को, कोई भी अल्फाज को, कोई भी जॉब को, कोई भी विर्द को, कोई भी वजीफ़े को अपने अंदर, अपने एनर्जी से, अपने सोल से, अपने जो है
अंदर की जो चीज़ें हैं ना दिखने वाली, उनसे आप जा कर के गहराई के साथ नहीं कांटेक्ट करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपके ज़ाहिर में सिर्फ हवा में रहेंगी। तो इसलिए जो लोग भी ये करते हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि अपनी जगह जो इंतखाब करें, जिस जगह पर पढ़ाई करना चाहें, जिस जगह पर अमल करते हैं, जिस जगह पर अपने वजीफ़े पढ़ते हैं, अपनी तस्बीह पढ़ते हैं, अपना ज़िक्र करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं किसी भी जगह, तो वहाँ इतना तो मुयस्सर जगह होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है, यानी आपको मेडिटेशन नहीं आता है, आपको मुराक़बा करना नहीं आता है, तो वहाँ पे जो है हर तरह से शांति होनी चाहिए, हर तरह से वो पीसफुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें माहिर हैं, कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए कोई जगह की क़ैद नहीं है। आप बाज़ार में भी खड़े रहेंगे तो अपने आप को ज़ीरो पॉइंट पे ले जा कर के एक अलग दुनिया बना देंगे, या आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी भीड़ भाड़ में रहेंगे, किसी भी शोर शराबे में रहेंगे, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं होता है, वो सोने जाते हैं तो सो नहीं पाते हैं। एक तरह से एक साइकोलॉजिकल इशू कह लीजिए। लेकिन जो है ये चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है सबसे पहले जो चैनलाइज होती हैं वो ब्रेन के साथ होती हैं, माइंड के साथ होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने माइंड को सही रास्ते पर रखें, सही सोच पर रखें, सही कंट्रोलिंग करना सीखें। ऐसा ना हो कि जहन हमको चला रहा है, यानी जहन अपने आप चले जा रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ऊपर वाले ने, अल्लाह ने ये गिफ्ट दिया है, अगर अक़ल दी है, जहन दिया है, दिमाग दिया है, तो आप इसको अपने कंट्रोल में रखें। कैसे क्या बोलना है, क्या बात करना है, किस तरह से अमल करना है, किस तरह से वर्ड को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, या ये जो सोच हमारे दिमाग में आती है, हम खुद इसके कंट्रोलर बने। हम जितना चाहें उतना सोचें, हम जब चाहें तब सोचें, जब चाहें ना सोचें। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे, आप जो है कंट्रोल ही नहीं है, आप लगातार कंटिन्यू आपका दिमाग चल रहा है, आप परेशान हैं, तो ये चीज़ें आपको बर्बाद कर देंगी। तो इसलिए पहले अपने आप को बहुत अंदर से शांत कीजिए, बहुत सुकून और यकसुई में लाइए। अपने दिल दिमाग की तवज्जो को पहले आप समझिए। जो कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ी जाए तो इतनी तवज्जो हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इन आँखों से तो अल्लाह को कोई नहीं देख सकता है। अल्लाह को जितने लोग भी देखते हैं या देख चुके हैं, वो अपने अंदर की आँख से ही देखते हैं, जिसको कहते हैं, एक तो हिंदी में कहते हैं दिव्य दृष्टि, और एक कहते हैं इंग्लिश में थर्ड आई, और हम एक अंदर से मुराक़बे वाले के अंदर से हम कहते हैं कि एक हस्सास बातिनी, यानी बातिन के ज़रिए से हम जान जाएं कि फ़लाँ के दिल में क्या चल रहा है, फ़लाँ का दिमाग क्या चल रहा है। जो माइंड रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दिमाग के प्रॉपर्टी को इस तरह से वो कंट्रोल कर चुके होते हैं, और उसकी जो वेव है, साउंड वेव जो होती है, उसको छोड़ना और ट्रांसफ़र करना और रिसीव करने का ढंग इस तरह से वो उसको प्रैक्टिस के ज़रिए कर चुके होते हैं कि आप उनके सामने आएंगे तो आपका माइंड उनके माइंड की फील्ड में जो है एक तरह से कैच हो जाएगा। फिर वो जो सोचेंगे वही आप सोचेंगे, तो वो फटाक से कह देंगे कि आपके दिमाग में ये चल रहा है। तो ये सब चीज़ें माइंड के ज़रिए से होती है, जब माइंड आप कंट्रोल करना सीखेंगे, और ये मेडिटेशन से होगा। इसका वाहिद रास्ता है कि साधना सही से हो, आपका ध्यान सही से हो, आप अंदर से बाहर से हर तरफ से आप अपने आप को एक इतना शांति महसूस करा दें कि गोया आप अगर चाहें तो गर्मी के अंदर बैठे तो आपको गर्मी ना लगे, आप ठंडी के अंदर बैठे तो आपको ठंडी ना लगे। इस तरह से बहुत सारे वाक़यात किताबों के अंदर है। जो इसमें साधक है 20-20 साल से करके बैठे हैं, तो वो लोगों के लिए बहुत आसान है। वो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी आपके जहन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप वो लोग अपनी सोच से कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अमल, कोई भी वर्ड, वो एक जो है कह लीजिए कि ख़जाने तक पहुँचने के लिए एक चाबी है। यानी कोई भी अमल, कोई भी जॉब, कोई भी मंत्र, कोई भी सिद्धि, वो सिर्फ एक चाबी है। आप किसी जो बातिन में ना दिखने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे इस ज़ाहिरी वर्ड से पोशीदा हैं, छुपी हुई हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए एक चाबी है। अगर आप उसको सही से ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, उसको सही से क्लीन कर देते हैं, तो आप बहुत आसानी से उसके पीछे की ताकत हासिल कर सकते हैं, तासीर हासिल कर सकते हैं। कुरान की जितनी सूरतें हैं उसके पीछे की क्या तासीर है वो हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर से बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो लोगों के अमराज को, जिस्मानी परेशानियों को, रूहानी परेशानियों को दूर करने के लिए, और बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारे उसके ऊपर है। तो वो तमाम असर आप हासिल कर अपने अंदर कर सकते हैं। जब हासिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो असर एक रन में रहेगा। तो उससे आप खुद ब खुद जो चीज़ जो है अपने तरीक़े पर अच्छे अंदाज में करना चाहेंगे, तो वो चीज़ें होती रहेंगी अल्लाह के फजल से।
कोई भी एक सूरत ले लें, कोई भी एक आयत ले लें, कुछ भी ले लें, कोई आसमान ज़मीन की कहीं से भी, तो वो तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो आपको चूँकि वर्ड में है, अल्फाज में है, लिखी हुई हैं किताबों के अंदर, पन्नों के अंदर, तो उसको आपने पढ़ लिया, आपको सिर्फ नॉलेज हो गई। उसके पीछे क्या ताकत है वो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई है। जैसे एक सेब है यानी एप्पल है, आपको एक इल्म हो गया, लेकिन उसके अंदर क्या टेस्ट है, खट्टा है कि मीठा है कि किधर का है, वो चीज़ आपको नहीं पता चलेगा। वो आपको खाने के बाद, टेस्ट करने के बाद समझ में आएगा कि उसका जायका क्या है, किस तरह है, खट्टा है या मीठा है। तो इस तरह सेब का इल्म यानी वर्ड का सिर्फ इल्म हुआ, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, सेब के अंदर क्या चीज़ें हैं, वो आपको नहीं समझ में आएंगी। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये चीज़ के अंदर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फ़ायदा मेरे अजीज़ इस तभी होगा जब आप उसको वाइब्रेट करेंगे, जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे, जब आप उसको अपने मेडिटेशन के ज़रिए, अपनी इमेजिनेशन पावर के ज़रिए से उसको पूरा अचीव करेंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे, अपनी पूरी फोर्स उसके ऊपर रखेंगे, तब जा कर के आपको एक दिन के अंदर ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ जितने लोग अमल करते हैं वो ये बातें समझ चुके होंगे। और दो ही बातें हैं बस कि मुराक़बा, यानी कि जो अमल आप करते हैं उसको बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से बैठ करके अपने पूरी सोच को कंट्रोल करके कि आपको उसके दरमियान कोई इधर उधर की बातें जहन में ना आए, सिर्फ ये रहे कि मैं ये अमल करने जा रहा हूँ, ये वर्ड पढ़ूंगा या ये सूरे पढ़ूंगा, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, उसको आंख बंद करके इस तरह फोकस करें कि वो आपके दिमाग के ऊपर चलते रहे, यानी आप उसको आंख बंद करके भी देख सकें। जिस तरह आपने किसी को देखा है, अब मैं पूछूं कि वो कैसे दिखते हैं, फलाने कैसे दिखते हैं, तो आप आंख बंद करके बता, आपकी दिमाग उसको कैच करके रखा है मेमोरी के अंदर, उसकी फ़ोटो रखा है, उसकी तस्वीर रखा है। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह करें कि मेडिटेशन करें, जब अमल करें, बैठक करें, अपनी पढ़ाई करने जाएँ तो पहले सबसे पहली जगह जो है देख लें कि वहाँ शोर शराबा तो नहीं होगा। अगर बहुत सुकून की जगह है वहाँ बैठें, फिर 10 से 20 मिनट पहले अपने आप को शांत करें, अपने दिमाग को शांत करें। इत्मीनान जब हो जाए तो फिर आप उस अमल को शुरू करें। फिर जो भी आप अमल में पढ़ना, जिस तरीके पर भी बताया गया हो, जिस तरह से आपने पढ़ना है, वो आपको फिर उस तरीके पर पढ़ें। और जब पढ़ें तो वो पूरा फोकस आपका, यानी कॉन्शियस फोकस, और इसके आगे के जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो जितने भी आगे की चीज़ें हैं, सब एक लाइन से पूरी तवज्जो के साथ इस पर रखें। फिर इसकी ताकत क्या, उसको महसूस करने की कोशिश करें। फिर आपके अंदर जो वाइब्रेशन होगा पूरे जिस्म के अंदर उसको दौड़ने दें। फिर जहाँ जहाँ अगर कोई आपके अंदर कोई भी पहले ये ऑरा के अंदर होगा, फिर आपका चक्रा जो है यानी लतीफ़ा जो है, उसमें से जिस तरह का आप मिजाज है, जिस तरह का लतीफ़े से आपकी मेमोरी भरी होगी, आपके क्या कहते हैं मिजाज जिस तरह से हो, उस पर सबसे पहले वो टच होगा, तो आपको खुद ऑटोमेटिक उसका फील आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये काम कर रहा है, इसके अंदर जो तासीर है वो मुझे महसूस हो रही है। तो फिर आप अगर उसको पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको नतीजा हासिल होगा। दुआ करता हूँ कि आप लोग अपने अपने अमल में कामयाबी तक पहुँचे, अच्छे तरीके पर अमल करें। और जो है जो भी बातें हों, बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ मुख्तसर अंदाज में पेश कर रहा हूँ, वरना बहुत सारी बातें हैं। मेडिटेशन से कहाँ तक जाया जाता है, जो सूफिया कराम थे वो यहीं ज़मीन पर रह के अर्श तक जाते थे, या यही बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर की ज़ियारत करते हैं, तो वो खुद यहाँ से उठ के नहीं जाते हैं, यही दिमाग से ज़ियारत करते हैं, ख्वाब से करते हैं, और वो कहते हैं हकीकी है, सब तमाम उस पर दलाइल हैं। तो वो चीज़ें चूँकि इन्हीं वे से होती है, इन्हीं रास्तों से होती है। तो ये सब चीज़ें जिनको शौक़ है वो करें, और पूरी रहनुमाई और गाइडेंस पहले हासिल कर लें, फिर करें। मेडिटेशन करें, जगह वगैरह देख दाख कर सही से, कोई नेगेटिविटी जगह पर ना जाए, किसी को आपके करने से डिस्टर्ब ना हो। तो हर तरीके से रज़ामंदी हो, हर तरीके से आपकी तैयारी हो, और आपको पहले इसका इल्म सही तरीके पर हो, कम से कम बेसिक इल्म तो हो ही, तो जाके आप ये चीज़ें अच्छे से करें। और आप घर में पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं, तो रोज़ाना आप आसान सबसे यही है कि आप रोज़ाना पढ़ाई का मामूल बनाएं, क्योंकि एक साउंड है, हमारी जो आवाज़ है, इसका भी एक अपना असर है। हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, जिस तरह के अल्फाज, यहाँ पे अल्फाज और मीनिंग से बहस है कि हमारा साउंड जिस तरह होगा उस तरह का असर होगा। मसलन अगर हम आप किसी को अच्छे लहजे में बात करते हैं तो हमारा साउंड उसके ऊपर एक इफेक्ट डालता है, वो मुतासिर होता है, वो कहता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसकी बोल चाल बहुत अच्छी है, इसका बहुत मीठी बातें करता है। अगर हम गाली देंगे, उसको बदतमीज़ी से बात करेंगे, तो ये साउंड असर करेगा, उसके दिमाग के ऊपर ये बातें असर करेगी कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे है वैसे। तो इसलिए साउंड का भी एक अपना असर है। तो जो तिलावत की जाती है कुरान करीम की, वो चूँकि साउंड के ज़रिए से असर दिखाती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग इसको फ़र्क नहीं कर पाते। इसके अंदर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है,
एक तो ये है कि आपका साउंड कितना इफेक्टिव है, और दूसरा ये है कि आपका मेडिटेशन के ज़रिए एनर्जी पावर या एनर्जी इम्प्रूवमेंट अंदर का जो चीज़ें हैं वो कितनी एक्टिव हैं। तो दोनों के अंदर फ़र्क है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको बोलते हैं, एतराज़ करते हैं कि हमारे यहाँ तो कुरान इतने दिन से पढ़ा जा रहा है, शैतान कहाँ से आ जाएगा, खबीस कहाँ से आ जाएगा। तो साउंड का असर शैतान के ऊपर उस तरह नहीं होता जिस तरह एक स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए से और अंदर की एक्टिविटी के ज़रिए से, लतीफ़े के ज़रिए से जो असर होता है उस तरह नहीं होता साउंड का, क्योंकि वो असर दूसरा है, ये असर दूसरा है। तो इसीलिए इसका भी एक असर है, उसका हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ असर है। तो तमाम अल्लाह ने कोई चीज़ बेअसर या बेकार नहीं पैदा की है। हर एक चीज़, अल्लाह खुद कहता है कि मैंने किसी चीज़ को बेकार नहीं पैदा किया है, मेरे ख़जाने में जितनी चीज़ें हैं वो सब किसी न किसी काम के लिए बनाई है। हर एक चीज़ के अंदर असर है, किसी का असर किसी चीज़ के ऊपर है, किसी का किसी चीज़ के ऊपर है, बस इतना ही है। तो हम अगर समझ जाएं, हम उसको हासिल करें, हम उसको सही तरीके पर करें, अपने अमल को सही अंदाज में पेश करें, तो यकीन, और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की तरफ अगर तवज्जो रखें, अपने दिल दिमाग को पहले ऊपर से जोड़ें या अपने अंदर झांकें, वो सफ़ेद नूर नज़र आए या हमारे दिल के अंदर वो ठंडक महसूस हो, जिससे हमारे विर्द के अंदर एक जो है डबल यानी डबल जंप हो। एक तो ये है कि हमारी नॉर्मल जो एक हैबिट है पढ़ने की, हमारी नॉर्मल जो एक अंदर की आवाज़ है वो तो हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें एक्टिवेट होगी तो वो डबल टिबल माने में वो जो है जंप करने लगेगी। यानी जैसे अभी आपका दिल है वो कितनी स्लो धड़क रहा है, कितना, वो आप जानते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आप तवज्जो से करेंगे और ये एक्टिवेट होगा तो आपका दिल इससे डबल टिबल धड़कना चालू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी फिर कंट्रोल करना पड़ता है। यानी बहुत सारी बातें हैं, तो सिर्फ आप इतनी बातें आपके सामने रखता हूँ कि आप अमल करें तो पूरी तवज्जो से करें, और जिस जगह पर करें वहाँ कोई शोर शराबा ना हो, और जब हम अमल करें, जो चीज़ें पढ़े उसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं चलनी चाहिए, और इतनी तवज्जो से करें कि उसकी तासीर आपकी ज़बान से आपके दिलो दिमाग पर चढ़ जाए। आपके अंदर वाइब्रेशन कम से कम दर्जे में आपको फील होना शर्त है, जिसको कहते हैं कि अगर वाइब्रेशन नहीं होती है तो मतलब आप जो है ज़बानी एक तरह से जैसे रटी रटाई तकरीर या कोई भी ऐसी ज़बानी बातें हो रही, तो वो ये चीज़ है। तो अंदर वाली चीज़ जब तक आपके कनेक्शन में नहीं आती है, आपके पकड़ में नहीं आती है, तब तक आप जो है उसको करें, उसको सीखें, अच्छे तरह से करें। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ चुकी होगी। बस आज इतनी ही बात काफ़ी है। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने जो है तमाम चीज़ों पर तवज्जो के साथ सही रास्ते और सही ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हर एक को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।